हेलो, हेलो। Hey, हुँ, hey, हुँ, hey, जी। hey. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं किरण सागर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं सभी? जल्दी से लाइव आ जाएँगे, स्टार्ट करते हैं। डेफिनिट प्रोनाउंस हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, आज की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके थे कि भाई देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है जिसके बारे में पता नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं और इसके बारे में कल डिस्कशन हो चुका था। इनका प्रयोग अननाउन नाउन्स के लिए किया जाता है। इनके साथ वर्ब, एडजेक्टिव सब कुछ कैसा आता है? सिंगुलर आता है। ठीक है? ये हम डिस्कस कर चुके थे, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? अब हम करेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। मैंने आपको ये भी कहा था कि क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम ही की रेफरेंस में जाते हैं। ठीक है? ही की रेफरेंस में जाते हैं और सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन हमें लगाना होता है। ये सारे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं और आइए देखते हैं क्या होना चाहिए। ठीक है? चलिए। पहला क्वेश्चन देखिए जरा। ठीक है, एवरीवन वाज और वर प्रेजेंट इन दी पार्टी। एवरीवन क्या कहा था? सिंगुलर है तो वाज आएगा, वर आएगा भाई? वाज आएगा। क्या आएगा? वाज। एवरीवन वाज प्रेजेंट इन दी पार्टी। अगला क्या है? एवरीथिंग इज और आर एट इट्स पर्टिकुलर प्लेस। क्या हो जाएगा? एवरीथिंग इज एट इट्स पर्टिकुलर प्लेस। इट्स क्यों लगाया? क्योंकि थिंग मतलब नॉन लिविंग। ठीक है? एवरीबडी शुड लव हिज हर और देयर कंट्री। क्या होना चाहिए भाई? देयर मत लगा देना कि मैम एवरीबडी लिखा है, सबकी तो बात हो रही है भाई, कितना ही सबकी बात हो रही हो, आपको ही के रेफरेंस में जाना है और सिंगुलर कंसीडर करना है। ठीक है? क्या हो जाएगा? एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, ना कि देयर कंट्री। अगर देयर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है? सिंगुलर होता है ये, सिंगुलर, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्या होता है? सिंगुलर होता है। कैन एनीवन गिव डैश एडवाइस टू मी। तो कैन एनीवन गिव हिज एडवाइस टू मी। ना तो हर कहोगे ना तो देयर करोगे। समझ में आया? चलिए भाई। जी मिस्टर दास, कोई बात नहीं। नथिंग इज और आर, नथिंग इज और आर इम्पॉसिबल इफ यू हैव डिटर्मिनेशन। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव डिटर्मिनेशन। कोई सा भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा सिंगुलर। लेकिन अगर हम लास्ट क्वेश्चन को देखें, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन को देखें, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें सिर्फ वन लिखा हुआ है, तो वन लिखने पे ना तो हिज आएगा, ना तो हर आएगा, ना ही देयर आएगा और ना ही देमसेल्फ आएगा। ध्यान रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ वन है, सिर्फ और सिर्फ वन है, तो आप वन की रेफरेंस में ही जाएंगे। वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटीज, वंस ड्यूटीज। ठीक है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? वंस ड्यूटीज। ठीक है? और आगे ना तो हिमसेल्फ, ना ही हरसेल्फ, ना ही देमसेल्फ। क्या होगा? वन सेल्फ, वन सेल्फ। क्या बनेगा? वन सेल्फ। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? इस बात का बेटा आप ध्यान रखेंगे कि अगर सब्जेक्ट इंडिविजुअली वन है तो वंस के सेंस में और वन सेल्फ के सेंस में ही जाना है। ठीक है? वहां पर हिज हर नहीं होता है। मॉक टेस्ट कब स्टार्ट होंगे? मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे जब आपका अप्रैल मई के बीच में, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब। नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम मॉक स्टार्ट करेंगे। सेम टाइम पर हम आपको ये एज अ गिफ्ट जो है आपको दे देंगे कि भाई अब जो है आप क्या कर सकते हो? मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है? चलिए आगे सुनेंगे। हाँ हाँ ठीक है जी। वापस समझाओ मैम, दोबारा सुनिए।
मैंने कहा जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और जेंडर क्योंकि हमें नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है, तो जब वो काम किसी ने नहीं किया होता तो मेल ने किया होता है। बाहर कोई आया है, कोई फोन कर रहा है, ठीक है, किसी का पत्र आया है ना, किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है, कोई आया था यहाँ पर, हम मेल कंसिडर करते हैं। तो मेल, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, हर कोई अपना अच्छा चाहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक एवरी, है ना, सम, एनी, नो, ये वाले कॉन्सेप्ट्स बनेंगे तो आपको इसको सिंगुलर कंसिडर करना है, ही की रेफरेंस में जाना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट इनमें से एक भी नहीं है, वन अलग सा वर्ड है ना, तो ये जो वन वर्ड है इसके साथ में आप क्या करोगे, वन के साथ में वन वाला ही कॉन्सेप्ट चलाओगे। ठीक है, वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटीज वन सेल्फ, है ना, हर किसी को अपनी ड्यूटीज खुद से परफॉर्म करनी चाहिए। हाँ बेटा, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, ठीक है। अब हो गया, सेम ही तो है। चलिए बेटा, आपने ये सेल्फ सेल्फ वर्ड बहुत बार पढ़ लिया ना, अब सेल्फ को ही समझेंगे, सेल्फ से रिलेटेड वर्ड्स को समझेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, 1 सेकेंड दीजिए। चलो, ये जो सेल्फ वाले वर्ड होते हैं ना, ये जो सेल्फ सेल्फ लिखे हुए वाले वर्ड्स होते हैं, हाँ, कल से वोकैबुलरी की क्लास चलेगी। मैं कल से दोबारा से टाइम टेबल बता रही हूँ, ठीक है। कल से 9 बजे वोकैब की क्लास, 10 बजे शॉर्ट हैंड की क्लास, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों की ही सेम टाइम पर रहेगी क्योंकि एक ही क्लास आपको देखनी होती है। 11 बजे आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास, और 12 बजे बेटा आपकी रीजनिंग की क्लास, ठीक है। और उसके बाद 1 बजे से आपकी जो भी आगे कंटिन्यू होती हैं जीएस की क्लासेस, ठीक है। और कल कल को सिर्फ एक दिन, है ना, मुझे लगा था कि कल पिछले कल की बात हो रही है, 18 तारीख को, यानी कि कल की क्लास जो रीजनिंग की है वो आपकी 8 बजे होगी, 8 बजे, ठीक है, 8 PM पर, कल, सिर्फ कल के लिए, ठीक है। हाँ, अब ऐसे चलेगी आपकी क्लासेस, कल से हम वोकैबुलरी स्टार्ट कर रहे हैं, रूट वर्ड्स के मीडियम से पढ़ाई शुरू होगी। कोई बात नहीं वंशिका, फिर आप बाद में आके देख लेना वोकैबुलरी वाली क्लास। चलो, ठीक है, चलिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है भाई, हम मिरर में जब देखते हैं तो खुद को ही देखते हैं ना, खुद ही की शक्ल तो दिखाई देती है या किसी और की दिखाई देती है, या किसी और की दिख जाती है, बताओ। मूवीज में तो ऐसे होते हैं, भूत दिखाई दे रहा है पीछे, है ना, आप देख रहे हो और आप अपने आप को बूढ़ा दिखाई दे रहा है, आपको खुद बूढ़ा देख रहे हो, है ना, कोई बच्चा दिख रहा है आपको अपनी जगह पर। ये सब ठीक है, सिर्फ क्या होती हैं, बेकार की बातें होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिरर में जब हम खुद को देखते हैं तो हम खुद को ही देखते हैं, हमारी ही इमेज हमें दिखाई देती है, और इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स करना, यानी कि रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, प्रतिबिंब बनना। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, यानी कि किसी सब्जेक्ट ने कोई काम किया और अपने ऊपर ही किया, ठीक है, जैसे आई डिड इट माई सेल्फ, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आई से रिलेटेड ही सेल्फ वर्ड बनाऊंगी, और इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। वॉइस कम आ रही है, रुको अभी तेज आएगी, वेट। हाँ चलो, ठीक है, ओके। जब वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट कर लिया, ठीक है। तो आई जिसका ऑब्जेक्ट मी है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। वी जिसका ऑब्जेक्ट अस है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्फ या आर सेल्फ होता है, ठीक है। जब बहुत सारे मिलकर के एक एक गोल के लिए काम करते हैं तो आर सेल्फ आता है, वरना हमें इसे गलत ही कंसीडर करना है, ये बहुत रेयर केस है, इसको छोड़ दीजिए आप, गॉड।
ठीक है, अगला क्या है, आर सेल्फ। नेक्स्ट यू, देखिए यू जो वर्ड है अगर सिंगुलर सेंस में यूज हुआ है किसी एक के लिए तो योर सेल्फ, यू कैन डू इट योर सेल्फ, है ना, एंजॉय योर सेल्फ। और अगर यू सेंस आ रहा है किसका, प्लूरल का, पी मतलब प्लूरल, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ। इससे आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि जहां पर सेल्फ लिख रहे हैं वो सिंगुलर है, और जहां पर बच्चे हम सेल्फ लिख रहे हैं, सेल्फ्स है ना, सेल्फ्स लिख रहे हैं, ये क्या है बच्चे, आपका प्लूरल है। ठीक है, दोनों में कुछ फर्क है। चलिए जी, ही से बन गया आपका हिमसेल्फ, शी से बन गया आपका हर सेल्फ, इट से बन गया आपका इट सेल्फ, दे से बन गया आपका देम सेल्फ, और अभी अभी हमने पढ़ा था वन से बना है आपका वन सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो बनते हैं, फ्रेम होते हैं। क्लियर है? हाँ, आई से माई सेल्फ, वी से आर सेल्फ्स, है ना, यू से योर सेल्फ या फिर यू से योर सेल्फ्स, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ, दे देमसेल्व्स, और आपका वन से बन गया वन सेल्फ। ठीक है, आइए ओके, यहां पर आपके पास सब्जेक्ट है ही। चलो, ही एक्सीडेंटली कट हिमसेल्फ और हरसेल्फ व्हाइल ही वाज चॉपिंग द वेजिटेबल्स, उसने गलती से खुद को ही काट लिया जब वो क्या कर रहा था, सब्जियां काट रहा था। क्या कहूं भाई, ही है तो क्या होना चाहिए, हिमसेल्फ। ठीक है, सही है, आगे देखो, शी बॉट अ प्रेजेंट फॉर, उसने एक तोहफा खरीदा किसके लिए, अपने खुद के लिए, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। शी बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर सेल्फ। वी हेल्प्ड, हमने खुद की मदद की, वी हेल्प्ड आर सेल्व्स, है ना, आर सेल्व्स प्लूरल है, सेल्व्स, टू दी फ्री ड्रिंक्स एट दी लॉन्च पार्टी, हमने लॉन्च पार्टी में ड्रिंक्स, सेल्फ सर्विस थी, खुद से खुद के लिए अपने ड्रिंक्स ली। दे इंजॉयड देमसेल्व्स, they injured themselves during the rugby match. He introduced himself, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है भाई, टू दी मैनेजर, मैनेजर के सामने। बट एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, किस बात का आपको ध्यान रखना होगा भाई, कि जब, ठीक है, अभी हम यहाँ पे भी लगाएंगे, जब कोई ऐसा एक्शन हो रहा है जो आप अपने लिए ही करते हो, सबको पता है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि मैंने, है ना, खुद को उठाया, क्या ये पॉसिबल है, खुद को उठाया, मैंने खुद को खाना खिलाया, चलिए पहले मैंने खुद को नहलाया, क्या ये पॉसिबल है, मैंने खुद को खाना खिलाया, या फिर मैं खुद को अपने साथ ले गया, क्या ये पॉसिबल है, बताओ, खुद ही बताओ, नहीं पॉसिबल। तो जब ऐसे एक्शंस होंगे ना, जैसा बोले मैंने खुद को समझाया, मैंने खुद को रोका, आप खुद सोचिए क्या ये एक्शन दिखेगा, मैंने खुद को रोका, है ना, नहाने से, भाई बहुत ठंड है मत जा, नहाना नहीं आज, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो जब आपको समझ में आ जाए कि भाई ये दिखाने की जरूरत नहीं होती है ना, और ये हम बहुत बार बोल भी देते हैं, मैंने खुद को बहुत रोका, है ना, तुमसे मिलने से, मैंने सोचा कि सबक मिलने देता हूँ, खुद को रोका, कैसे रोक सकते हो, खुद को समझाया मैंने, गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्शंस ये फालतू की बातें बोलते हैं ना, खुद के लिए हमने ये किया, खुद को पढ़ाया, नहीं पॉसिबल है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, क्या तुमने खुद को हर्ट तो नहीं कर लिया, व्हेन यू फेल, का मतलब तुम्हें चोट तो नहीं लग गई, ये सेंस दे रहा है ना। हमने खुद को ब्लेम किया, हमने खुद को एंजॉय कराया, बेसिकली हमने खुद एंजॉय किया, हम बोलते हैं खुद एंजॉय करो, एंजॉय योरसेल्फ, हमने बहुत बार पढ़ा है। नए टीचर ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, ये समझ में आ रहा है।
लेकिन खुद को खिलाया, नहलाया, धुलाया, है ना, घुमाया फिराया, ये गलत है। तो जब भी, है ना, क्या हो गया, उठाना, जैसे मैं नहीं कह सकती हूँ क्या, आई वोक अप माई सेल्फ, गलत। आई बेथेड माई सेल्फ, गलत। आई, है ना, एट माई सेल्फ, ऐसा लग रहा है मैंने खुद को ही खा लिया, गलत। ठीक है, आई एट फूड माई सेल्फ, गलत। मैंने खुद को अपने साथ ले गया, है ना, आई टुक माई सेल्फ, गलत। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा, ऐसी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डिड यू हर्ट, क्या हो जाएगा, यू से क्या बनेगा, योर सेल्फ। डिड यू हर्ट योर सेल्फ वेन यू फेल, जब तुम गिरे खुद को चोट तो नहीं पहुंचा ली, समझ गए। वी ब्लेम्ड आवरसेल्व्स, हमने खुद को ही ब्लेम किया फॉर दी मिस्टेक्स। अब यहाँ पर आर सेल्फ नहीं लगाना है विदुषी, सेल्व्स। ठीक है, सेल्फ आर होगा, वी होगा तो प्लूरल। ठीक है, वॉइस सही नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है सही, आपको ही नहीं आ रही है, बाकी सब एक बार कंफर्म करना, वॉइस ठीक आ रही है क्या बेटा। मेरे हिसाब से ठीक आ रही है, मतलब मुझे पिच दिखाई देती है कि मैं कितनी जोर से बोल रही हूँ, और तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। फोन में आप अपनी थोड़ी आवाज बढ़ा लो। वी इंजॉयड आवर सेल्व्स। द न्यू टीचर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, जेंडर नहीं पता टीचर का इसलिए हिमसेल्फ, टू द क्लास, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द किंग, उसने खुद को किंग के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है रहने दो, वॉइस क्लियर है ना, थैंक यू। चलो, तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, ये सेंटेंस देखो, इज दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, पढ़िए जरा इसको, अच्छे से पढ़िए और फिर मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है। मोहन एंड माई सेल्फ सैटरडे वेंट टू द फेयर, नहीं सैटरडे नहीं, मोहन एंड माई सेल्फ वेंट टू द फेयर लास्ट सैटरडे। बताओ जी, इसको हम हटा देते हैं तब तक यहाँ से, आप इसको पढ़ के बताओ क्या ये सही है। भाई जब भी कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तब हम सेल्फ वर्ड लगाते हैं। बहुत लोग अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त भी सेल्फ का यूज कर लेते हैं कि माई सेल्फ राम कुमार, बहुत गलत, गलत। जब तक हमें यहाँ पर आई नहीं होगा तो मैं माई सेल्फ कैसे लगाऊंगी, मैं ये कह सकती हूँ मोहन एंड आई माई सेल्फ, मोहन और मैं खुद, हम दोनों गए थे। भाई सेल्फ जो होता है वो सिंगुलर वर्ड के लिए है, और जो सेल्व्स होता है वो प्लूरल वर्ड के लिए। इसमें समझना क्या है ना, वी के साथ, आर के साथ, दे के साथ आप प्लूरल लगाएंगे, सेल्व्स लगाएंगे। यहाँ पर आई के लिए सेल्फ, है ना, यू अगर सिंगुलर है तो सेल्फ, और ही शी इट, ही शी इट, और वन के लिए आप क्या लगाओगे, सेल्फ लगाओगे, इजी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोहन एंड आई, ये नहीं, मोहन एंड आई वेंट टू द फेयर लास्ट सैटरडे, अब सही हो जाएगा। ठीक है, क्या नहीं हो सकता यहाँ पर, मोहन के साथ में माई सेल्फ नहीं, मोहन एंड आई। सब्जेक्ट चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट नहीं। हमें ये भी पता है कि बिना सब्जेक्ट के, बिना सेल्फ वर्ड आ ही नहीं सकता, मतलब बिना सेल्फ वर्ड तभी आ सकता है जब आपके पास उसका सब्जेक्ट हो, राइट। चलिए, तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ तक हो गया, देखिए हमने भी यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। मोहन एंड मी नहीं लगा देंगे, मी भी ऑब्जेक्ट होता है, कल पढ़ाया था मिस्टर दास। मोहन एंड मी कभी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है। चलिए, जब ग्रुप के सभी मेंबर्स को, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक मिठाई का डब्बा है, ठीक है, मेरे पास एक स्वीट्स का डब्बा है और इसके अंदर बहुत सारी क्या है, गोल गोल मिठाई है। ठीक है, क्या है इसके अंदर, बहुत सारे इसमें लड्डू रखे हुए हैं, लड्डू एक ही साइज के तो होने चाहिए लड्डू, ये तो बड़े छोटे हो रहे हैं। ठीक है, क्या है मेरे पास इसमें, बहुत सारे लड्डू ही लड्डू हैं। ठीक है, और मैं चाहती हूं कि मैं ये सारे लड्डू आप सब लड्डुओं के साथ शेयर करूं, है ना। देखो कितने सारे लड्डू हैं, लड्डू 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 लड्डू,
ठीक है, लड्डू 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 लड्डू, छोटे बड़े मोटे छोटे सारे हर टाइप के हर साइज के लड्डू ही लड्डू है हमारे पास इस डब्बे के अंदर। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसको क्या कर दूं, आप सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, है ना। क्या कर दूं मैं इसके साथ, इसको सबके साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, सारे के सारे लड्डू मैं आपको दे दूं। लेकिन मैं किसी भी तरह का भेदभाव नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ हर किसी को लड्डू मिले, है ना। मैं क्या चाहती हूँ, हर किसी को ये लड्डू मिले। और मेरे पास काउंटिंग करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 लगभग 23 क्या है, लड्डू है। ठीक है, कितने सारे लड्डू मेरे पास 23 मुझे दिख रहे हैं, और भी हो सकते हैं ना, क्योंकि अंदर दबे हुए भरे हुए बहुत सारे लड्डू है इसके अंदर। ये छोटे लड्डू नहीं है, ये दबे हुए, ये ऊपर रखे इसलिए बड़े लग रहे हैं, समझे आप। अब इन लड्डुओं को मैं चाहती हूँ, ठीक है, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। और जब बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ये किसको मिलेगा, हर एक को मिलेगा। किसको मिलेगा, हर एक को। एक वर्ड बहुत जरूरी सुनने जरूरी है, हर एक को मिलेगा और बराबर मिलेगा। लड्डू सब में बटेगा और बराबर बटेगा, हर एक को मिलेगा। एक का मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर में जितने भी वर्ड्स आपको कराऊंगी वो सारे के सारे कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। जैसे इंडेफिनिट में थे, ये भी कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। और इनके साथ में वैप भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है, वैप भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने आपको पजेसिव प्रोनाउंस कराए थे, अगर आपको याद हो, पजेसिव प्रोनाउंस कराए थे, और उसी के साथ मैंने आपको पजेसिव एडजेक्टिव्स भी कराए थे, है ना। मैंने आपको बताया था कि भाई माय क्या है, एडजेक्टिव है, और माइन क्या है, आपका प्रोनाउन है। माय के साथ में कोई नाउन लिखा होना जरूरी होता है, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये पढ़ा था हमने। हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझा था कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में फर्क क्या है। भाई जो एडजेक्टिव होगा ना, वो साथ में नाउन के ही लिखा जाएगा, ऐसे। जैसे अगर मैं कहूं टॉल बॉय, है ना, टॉल बॉय, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव को नाउन से पहले लिख रहे हैं, बेसिकली यही तो कर रहे हैं। और अगर मैं प्रोनाउन की बात करूंगी, हिम या कोई भी वर्ड, तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। ये हमने पढ़ा था। अब इस सेंटेंस को देखिए, हमने ये सेंटेंस पहले भी पढ़े हैं। दिस इज माय कार, फुल स्टॉप, एंड दिस कार इज माइन। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है और हम इन्हें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है पढ़ने के लिए, राइट। कुछ नया नहीं है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं। देन टू मैं दोबारा से बता रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। गॉड, चलिए, अगर मैं यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच देखना चाहूँ, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मान लीजिए मुझे हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। मेरी जर्नी यही है कि मैं पार्ट ऑफ स्पीच को ही समझ रही हूँ। तो मैंने देखा कार क्या है, कार यहाँ पे नाउन है ना। कार यहाँ पे क्या है बेटा, नाउन है। कार के बारे में बात करने वाला माय क्या था हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इज यहाँ पे क्या है, बिना मेन वर्ब के है तो लिंकिंग वर्ब। ये टर्म मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और दिस क्या है, भाई वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और ये नाउन है नहीं, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या है, आपका पॉइंट आउट करने वाला प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। अब इस सेंटेंस को देखो, माइन क्या है बेटा, माइन क्या है, तो हमें पता है कि माइन हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ये पजेसिव एडजेक्टिव था, है ना। चलो लिख रही हूं मैं वही यहां पर भी। माइन क्या है मेरा, पजेसिव प्रोनाउन है। इज क्या है, बिना मेन वर्ब के है, लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब। दिस कार,
कौन सी कार? माय कार, योर कार, दिस कार, ये कार, वो कार, बड़ी कार, छोटी कार। तो कार क्या है? नाउन है, और नाउन के बारे में बात करने वाला ये दिस क्या है? तो बेटा यहां पर ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इन दोनों सेंटेंसेस में जो दिस का फंक्शन चेंज हुआ है, दिस यहां पे प्रोनाउन है लेकिन यहां पे एडजेक्टिव है। एक बार मुझे ये बात बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आई है? जैसे यहाँ माय कार में माय एडजेक्टिव था, ऐसे ही दिस कार में दिस एडजेक्टिव। एक बार सभी थम्स अप से बताएंगे अगर ये बात समझ पा रहे हो, तो ही आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मैं आगे समझा पाऊंगी। पहले मुझे ये डाउट आपका क्लियर करना है। क्विकली सभी बताएंगे। हम्म, डन। बहुत छोटी सी चीज है, इस पर डाउट अगर रहेगा हम बड़ी बातें नहीं समझ पाएंगे। चलिए, थैंक यू। हाँ, सभी का आंसर यस में आ रहा है। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है? जरा ध्यान से देखिएगा। ईच इज माइन, और एक सेंटेंस है ईच कार इज माइन। ठीक है, मेरे पास दो सेंटेंसेस है, मुझे इसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच देखना है। ईच इज माइन और ईच कार इज माइन। ठीक है, इसमें मुझे सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच देखना है। मुझे माइन का पता है पहले से कि माइन दोनों में ही क्या है? पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन है। यहां पर भी ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर? बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। यहां पर भी ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ईच कार, ईच कार, कार क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में बात करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये बना यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और यहां पर ये क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये क्या है? ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या भाई? प्रोनाउन। अभी जो मैंने लिखा, एक बार सभी थम्स अप करके बताएंगे, ये क्लियर है? ऊपर ईच प्रोनाउन है, नीचे एडजेक्टिव है। बहुत बढ़िया। चलो, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ क्या हुआ है। अच्छा, एक बात क्लियर हो गई कि ईच जो है वो एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है। डिपेंड करेगा कि काम क्या कर रहे हैं। जो शब्द जिस सेंटेंस के अंदर काम क्या करे, जो काम करेगा ना, वही उसकी क्या होती है? पहचान होती है। अब आप थोड़े मुझे समझने लगे हो, है ना? अब आपको मेरी थोड़ी इंग्लिश की साइंस समझने आने लगी है। तो जरा एक सेंटेंस में आपको दिखा रही हूं, ठीक है? पहले आप मुझे ये बताइएगा कि बीच में आप क्या फिल करोगे? इज फिल करोगे, एम फिल करोगे, या आर फिल करोगे? जो आपको लगता है वो फिल कर सकते हो, आप एकदम फ्री हो। ठीक है? हाँ, तो आई डैश आ प्रोनाउन। आप मुझे बताइए कि सोच समझ के बताइएगा, फीलिंग्स के साथ मत जाइएगा, फ्लो में मत जाइएगा। सोच समझ करके बताइए इसमें आप क्या फिल करोगे। पहले आप फिल क्या करोगे वो बताओ। I is a pronoun, I am a pronoun, I are a pronoun. पढ़िए जी। कुछ लोग कह रहे हैं एम आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं इज आएगा। बेसिकली आई एक प्रोनाउन हूं या है? बताओ। जैसे काउ एक एनिमल है, ऐसे ही आई एक प्रोनाउन है, ना कि हूं। लेकिन अगर मैं कहूंगी मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई एम
अ डॉक्टर। जैसे मैं अपनी बात करूं तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। लेकिन यहां पर मैं प्रोनाउन हूं नहीं कह सकती हूँ, मैं कह रही हूं आई एक टीचर, है ना, हूं, ये समझ में आ रहा है। लेकिन आई एक प्रोनाउन हूं तो नहीं बनेगा। आई इज अ प्रोनाउन, जैसे आई एक प्रोनाउन है, ना कि एम। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि हम इज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहां पर हूं नहीं चाहिए, हमें यहां पर है चाहिए। आई एक प्रोनाउन है, या फिर आई एक इंग्लिश का लेटर है। आई इज अ लेटर इन इंग्लिश, है ना। अगर मैं इसी सेंटेंस में एक और सेंटेंस लिख दूं, मतलब इसके साथ में ही, और सेंटेंस कुछ ऐसे लिखूं कि आई डैश अ लेटर इन इंग्लिश, इंग्लिश अल्फाबेट, क्या लिखोगे भाई, अभी बताओ। फिर से मेरे पास वही ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पर इज, एम, आर में से कुछ भी फिल कर सकती हूँ। बताओ भाई क्या फिल करोगे, क्या फिल करोगे? एम, इज, आर तो आएगा नहीं किसी भी केस में, क्या आएगा? इज आएगा। आई इज अ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, आई इंग्लिश अल्फाबेट का, इंग्लिश वर्णमाला का एक अक्षर है ना कि हूं। तो बहुत लोग कहेंगे आई के साथ हमेशा एम आता है, मैं कहती हूँ आई के साथ इज भी आ सकता है। कब आ रहा है इज? हमारे इन सेंटेंसेस के अंदर। अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो आई का फंक्शन क्या है यहाँ पर? आई यहाँ पर अपनी ही बात कर रहा है ना, प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है। यहाँ पर आई नाउन है, उसी की बात कर रहे हैं। किसी और की जगह पे आएगा तो हम प्रोनाउन कहेंगे ना, लेकिन यहाँ पर आई क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर आई क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी और की बात कर रहा है, अपनी बात नहीं कर रहा। इन द सेंस वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है लेकिन इंडिविजुअल नहीं, अपनी पहचान के लिए नहीं है ना। राम इज अ टीचर, मैं अपनी अपने लिए नाम ले सकती थी यहाँ पर, किरण इज अ टीचर। तो ये किरण के प्लेस पर आई आया है, ना कि अपनी आई कोई पर्सन नहीं है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में आई की अपनी पहचान है, अपनी ही जगह पर आया है। इसने किसी को रिप्लेस करके प्रोनाउन बनने वाला काम ही नहीं किया। इन दोनों सेंटेंसेस में ये नाउन है, तो हम कह सकते हैं किसी भी शब्द को नाउन बनाया जा सकता है अगर वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, अगर उसी के बारे में बात हो रही है, वो किसी और की जगह पर नहीं आया है। एक बार मुझे कॉमेंट्स दिखा दो, जरूरी है अभी। ये बात समझ में आया? मतलब बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया कि किसी भी वर्ड को हम क्या कह सकते हैं, किसी भी वर्ड को हम नाउन कह सकते हैं। कब? जब वो इंडिविजुअली अपनी ही जगह पर आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी वर्ड को हम नाउन बना सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि नाउन इज नॉट जस्ट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इट कैन बी एनीथिंग व्हेन इट इज अ सब्जेक्ट, एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट और एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। किसी भी वर्ड को हम नाउन कह सकते हैं अगर वो अपनी जगह पर आ रहा है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन करके। जी अमृतांश बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, चलिए। अब अब मैं फ्री हूं, अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझोगे, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप वर्ड्स को खुद से पहचानने के लायक हो गए हो। देखो क्या लिखा है। जब ग्रुप के सभी मेंबर्स को अलग अलग दिखाना हो, इंडिविजुअल इंडिविजुअल हर एक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, है ना। ये लिखवा चुकी हूं मैं, हमेशा सिंगुलर होंगे क्योंकि एक की बात होगी। जी थैंक यू वंश। और इनके साथ सिंगुलर वैप आता है। वैप का मतलब क्या है मत पूछ लेना दोबारा से, बता देती हूँ फिर मैं खुद से, है ना। वर्ब, एडजेक्टिव और बेटा आपका प्रोनाउन। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, कहते हैं ना कि जैसा पैसा वैसा, ठीक है, टेस्ट। ठीक है, चलिए भाई। तो यहां पर कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं? ईच, ईदर, नीदर, एनी और नन। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे मैम 90 प्लस स्कोर हो जाएगा सिर्फ क्लास से। हाँ हो जाएगा, मैं प्रैक्टिस सेशन से जल्दी स्टार्ट करूंगी। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि नन का मतलब ऑल नोट होता है, तो ये प्लूरल है भाई, इसके खुद के अंदर ही वन लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। कभी भी इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगानी, सबके सब सिंगुलर। ठीक है,
नन इज द आंसर होगा, नन आर द आंसर नहीं होगा। समझ गए? चलिए अब क्या करेंगे फिर? अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इसमें हमें पहले नाउन को सिलेक्ट करना है और फिर हमें वर्ब्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है? अगर जिसमें वर्ब का अलग से ऑप्शन बन रहा है। मैम इनकी हिंदी बता दो भाई, हिंदी बता रही हूँ अभी। हाँ, मैंने पहले भी बताई थी। चलिए, मैं यहाँ हिंदी लिख रही हूँ, ठीक है? जिसको हिंदी की दिक्कत होती है। ईच, हर एक, ठीक है? ये किसके लिए यूज होता है? 3 या 3 से ज्यादा के लिए, ठीक है? हर एक के लिए। चलो, अगला देखो। ईदर का मतलब होता है बेटा दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, है ना? दोनों में से कोई भी एक। ये एग्जैक्ट 2 के लिए यूज होता है। ईच ऑफ द आर्टिकल्स इंफॉर्मेटिव, अभी बताती हूँ उसको, रुक जाओ। चलो, नीदर दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। और एनी का मतलब कोई भी एक, कोई एक। नीदर किसके लिए यूज हो रहा है? एग्जैक्ट 2 के लिए, कोई एक है तो 3 या 3 से ज्यादा के लिए, ठीक है? एनी ऑफ द टू नहीं होगा, फिर ईदर ऑफ द टू होगा। नन का मतलब, ठीक है, कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं, 3 या 3 से ज्यादा के लिए, ठीक है? जी शशांक, जरूर, ठीक है? चलो, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं ऑफ वाला केस, और मैं ऑफ वाला केस आपके सामने ले आई हूँ। तो यही तो मैम का काम होता है, पहले मैं आपको, है ना, एक केस दूं, उसमें आप ऑब्जर्व करो तो आप सीखो। मैं पहले रूल बता दूंगी, वो तो रट्टू तोता बनाना हो गया, मेरे को रट्टू तोता नहीं बनाना आपको। मैंने कहा इतने सारे आर्टिकल्स हैं, उनमें से हर एक, इतने सारे आर्टिकल्स में से हर एक इंफॉर्मेटिव है। मुझे ये समझ में आ गया क्या, कि मैं ज्यादा में से कम का चुनाव कर रही हूं, है ना? ऑफ का काम यही होता है, ज्यादा में से कम का सिलेक्शन करना, है ना? इतने सारे आर्टिकल्स हैं भाई, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, उनमें से ईच इज इंफॉर्मेटिव। जैसे अगर मैं कहूं, मान लीजिए इतने सारे स्टूडेंट्स, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ना मेरे, इतने सारे प्यारे मेरे भाई बहन हो, है ना? अभी मेरा आपके साथ वो, अभी मैंने बॉन्ड बनाया नहीं है, फिर आप बिगड़ जाओगे, ठीक है? इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार से, बहुत पूछी पूछी नहीं करती हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक बार आप कंफर्टेबल हो गए, या तो बहुत ही प्यार हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी, और या फिर आप बिगड़ जाओगे, आप जो है फिर गैप मेंटेन नहीं करोगे, है ना, आप फिर कुछ भी बोल दोगे। इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है अभी आपसे, तो मैं डरी हुई हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि प्यार का फायदा उठाया जाए, ठीक है? चलिए, तो मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, और मैं मानती हूं कि इनमें से हर एक, हर एक क्या है? इंटेलिजेंट है, इज इंटेलिजेंट। पढ़ो, है ना? क्या लिखा मैंने भाई? मैंने लिखा इतने सारे स्टूडेंट्स में से, बहुत सारों में से हर एक, मेरी क्लास के ना स्टूडेंट्स में से हर एक इंटेलिजेंट है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ईच ऑफ द स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट है उसमें से ही हर एक तो नहीं बोल सकती हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने ऐसे लिखा,
ये सेंटेंस अगर मैंने बनाया तो ये सेंटेंस बेटा मेरा गलत है, ये सेंटेंस मेरा एकदम गलत है। मैं अगर ऐसे लिखना चाहती हूँ हर एक स्टूडेंट मेरा इंटेलिजेंट, तो मैं ईच स्टूडेंट इज लिख सकती हूँ, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अब दिक्कत नहीं है, अब ईच का फंक्शन भी तो चेंज कर दिया ना, अब तो मैंने इसको एडजेक्टिव बना दिया, और जब सिंगुलर एडजेक्टिव है तो सिंगुलर नाउन लिखना पड़ेगा, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अब कोई दिक्कत ही नहीं बची, अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये सही है ना? समझ गए आप? मैम आर नहीं आएगा, ना 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 ना, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हर एक, और एक मतलब सिंगुलर, ठीक है? ईच का मतलब ही क्या है, जितने भी हैं उनमें से हर एक, इतने सारे आर्टिकल्स हैं उनमें से हर एक इंफॉर्मेटिव है। हाँ जी अर्पित। नीदर ऑफ द चाइल्ड और चिल्ड्रन इज स्टिल स्टैंडिंग फॉर 10 मिनट्स, दोनों में से एक भी जो बच्चा है ना, अब बच्चों में से एक भी नहीं रहा, नीदर ऑफ द चिल्ड्रन, दोनों में से एक भी नहीं, तो पहले मैं दो तो रखूं यहां पर, समझे कि नहीं? नीदर ऑफ द चिल्ड्रन इज स्टैंडिंग, स्टिल स्टैंडिंग फॉर 10 मिनट्स, समझे? अगला आप बताओगे मुझे, ईदर स्पेलिंग गलत है, ईदर ऑफ हिज फ्रेंड और फ्रेंड्स इज नॉट परफेक्ट फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए ना उसके दोनों फ्रेंड्स में से एक भी परफेक्ट नहीं है, क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स इज, नीदर ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोनों फ्रेंड्स में से एक भी परफेक्ट नहीं है, इज नॉट परफेक्ट फॉर दिस जॉब। लास्ट वाला बता दो जल्दी से क्विकली, क्या लिखूं, ईच ऑफ द स्टूडेंट या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स? बताओ, ईच ऑफ द स्टूडेंट या फिर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स? आज तो टाइम का पता ही नहीं लगा, कब निकल गया, है ना? कितने मिनट हुए? 35, 10 मिनट और पढ़ेंगे, ठीक है? 48 हो रहा है ना, 58 तक पढ़ेंगे। क्लियर है ये? चलो, गड़बड़ तो नहीं करो, मुझे डर लग रहा है अभी थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ करोगे, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कराती हूँ आपको, है ना? ठीक है, हमें ना इसमें एसएमआर फिल करना है, जो मैं सेंटेंसेस फ्रेम करूंगी अभी। अब मैं कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को नहीं लगा रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव वाले को, कुछ भी वाले लगा रही हूँ, ठीक है? जो चीज सेम होगी मैं ऐसे कर दूंगी, ठीक है? ओके, many of the students dash absent today, ठीक है? फिर मैंने लिखा है नीदर ऑफ डैश 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 डैश, ठीक है? फिर मैंने लिखा है नन स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे, ठीक है? ये अलग सेंटेंस है। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मुझे पता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि आपकी क्लैरिटी हो। अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ओके बेटा, टेस्ट तो मैं साथ साथ लेकर के चलती हूँ ना, इसलिए मैं पहले पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन जरूर करवाती हूँ, सीधा अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं करवाती रहती, ठीक है? ओके, नन स्टूडेंट्स और स्टूडेंट, ठीक है? ये भी एक वो है, ये भी बताना है, और इधर इज एम आर, ठीक है? ओके, एनी ऑफ द प्लेयर or players can participate, ठीक है?
ओके, यहाँ पे भी जेंडर क्लियर नहीं होगा ना, जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक हिज, यानी कि मतलब आपका मेल को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, नीदर हो गया, एनी हो गया, नन हो गया, वन हो गया, ईच हम पढ़ चुके थे। चलिए, ईच कार और कार्स was और were driven by him, उसके द्वारा हर तरह की गाड़ी चलाई जा चुकी है। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट तो नहीं लिख दूं ना यहाँ पर कि वन लिखा है तो हम स्टूडेंट आएगा, नहीं। ऑफ के बाद में ज्यादा दिखाना पड़ेगा, तभी हम उसमें से कम को जो है अलग कर पाएंगे। वन है तो क्या आना चाहिए, इज। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक स्टूडेंट आज एब्सेंट है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। टू ऑफ द स्टूडेंट्स, अब टू हो गए, ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, आर एब्सेंट टुडे, राइट। मैनी लिखा है तो ज्यादा है, क्या हो जाएगा, आर एब्सेंट टुडे। इसका मतलब डिसाइड कौन कर रहा है, ऑफ से पहले लिखा हुआ वर्ड। ये वाले वर्ड्स, ऑफ वाले केस में ये वाले वर्ड्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऑफ वाले केस में ये वाले वर्ड्स डिसाइड करते हैं कि वर्ब कैसा होगा या वैब कैसा होगा। ठीक है, तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां तो हमें प्लूरल ही रखना पड़ेगा। ऑफ वाले केस में बाद में प्लूरल ही आता है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। नीदर मतलब क्या होता है, दोनों में से एक भी नहीं। एक भी का नहीं का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर, क्या हो जाएगा, इज। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, दोनों में से एक भी एब्सेंट नहीं है। नन के साथ में क्या लिखूं, पहली बात तो नन में क्या लिखा है, वन लिखा है, क्या होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, है ना। पेन चेंज कर लेते हैं, क्या होना चाहिए, स्टूडेंट, ना कि स्टूडेंट्स, क्योंकि वन की बात हो रही है। नन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। हाँ, हो सकता है कि आज रीजनिंग की क्लास नहीं हो रही होगी, कोई बात नहीं जी। एनी ऑफ द प्लेयर्स, ज्यादा में से बात हो रही है तो एनी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे भाई, यहाँ पे तो कैन लिखा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ईच के साथ क्या लगाएंगे, ईच मतलब हर एक। गाड़ी, एक गाड़ी है हर एक, तो वॉज, ना कि वर और कार्स ड्रिवन बाय। आ गया समझ में। ठीक है, इसको मैं कल एक बार और रिवाइज करा दूंगी, उसके बाद ही हम जो है इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत है आज के लिए। ये मत सोचिएगा कि अरे मैम 41 मिनट्स की ही क्लास हुई है, 42 मिनट्स की ही क्लास हुई है। ठीक है, हाँ जरूरी है, बस समझिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, टाइम लिमिट मत देखिएगा। आने वाले समय में मैं रीजनिंग वाले सर का क्लास का टाइम चेंज करूंगी, अपनी क्लास को मैं 1.5 घंटे भी कर सकती हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम चाहिए। मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ कम टाइम से। हाँ हाँ, ठीक है, मैं क्लास खत्म कर रही हूँ बस। ठीक है जी, मजा आ रहा है आपको, कुछ नया सीख रहे हैं आप। देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका लोगों से अलग जरूर हो सकता है, लेकिन आप खुद ही उस चीज में स्मार्ट हो जाओगे। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके इंग्लिश में, मतलब ऐसे मान के चलिए जैसे सीजीएल में उनके 24 भी करेक्ट हुए हैं, 23 भी करेक्ट हुए हैं, मैं 25 नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एक आध गलत हो जाता है इंसान से। हाँ बेटा, जीएस का मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना। चलो मिलते हैं आपसे आप कल की क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थोड़ा सा इसको दोबारा से पढ़िएगा, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, मैं कल रिवाइज कराऊंगी। जय हिंद।